हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज अपना जो वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत सारी बातें करनी है और ओलंपिक्स की, पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। सबसे पहले मेरे मन में ये विनेश फोगाट, जिनका ये कुश्ती में 100 ग्राम वजन की वजह से जो सिल्वर मेडल के लिए बोला जा रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई होती हैं, उसके लिए एक भारतवासी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत दुख है, क्योंकि वहाँ पर उनके रूल्स हैं और वज़न देखा जाता है। अब इसमें क्या है, क्या पूरा ये बात है, वो तो इतनी मुझे नहीं अभी इतना मालूम, लेकिन एक महिला होने के नाते एक ओलंपिक में इस तरह से हमारी महिलाओं को एक 100 ग्राम वज़न के नाते डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, एक क्षोभ है, एक दुख है। देखते हैं कि मुकदमा अभी चल रहा है और देखते हैं थोड़ी देर में क्या फ़ैसला आता है, लेकिन मैं उनके लिए शुभकामना करती हूँ कि जो सिल्वर मेडल हमारा आ रहा था वो हमारा आ जाए। अब मैं आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत सारी बातें हैं। कुछ बच्चे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला 29 तारीख को, उसको लेकर परेशान हैं। 12 अगस्त को उसकी भी हियरिंग लग गई है कि अगर रिज़ल्ट आना है नहीं आना है, अब देखते हैं क्या होता है। और अब मैं आज अपने जो कोट्स लेकर आई हूँ उनके करके पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, everything you do will come back to you, whether it is good or bad. If you want to change in the world, become the change you wanted to, and do good deeds and do good karma. देखिए, बड़ी पुरानी बात है कि जो हमारे बड़े लोग भी कहते थे कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिक ये कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव वर्क करते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। आप अपनी तरफ से डू गुड डीड्स, डू गुड कर्मा, अपनी तरफ से 100% आप अगर पॉजिटिव करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो आप देखना कि आपको उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में ही मिलने लगता है। और ये बात वाकई में सच है, एवरीथिंग यू डू विल कम बैक टू यू, चाहे वो किसी भी रूप में आए। आप किसी और के साथ अच्छा कर रहे हैं, कहीं और से आपको एक अच्छा आने लगता है। ये एक पुरानी कहावत है जिसे मैं 100% ठीक मानती हूँ। सेकेंड थिंग इज़, always remember that the life in front of you is far more important than the life behind you. Third, don't waste time on revenge. The people who hurt you will eventually face their own karma. बहुत ही सुंदर बात है। Always remember that the life in front of you is far more important than the life behind you. और don't waste time on revenge. जो आपकी लाइफ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिवेंज में अपना सारा दिन नहीं निकालना है। हर आदमी को पता होता है वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। जो कर्मा वो आपके साथ कर रहा है, कुछ मान लो गलत भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसको देखता है और उनके सामने उनका कर्मा जरूर आता है। इस बात को मान लेना, इस बात को अच्छे से मान लेना। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ बुरा आता है। आप जान जाते हैं कि आपने ये काम किया था, तो इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर से डर के रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़, ऑलवेज रिमेंबर, I used to tolerate a lot because I did not want to lose people. Now I establish boundaries because I don't want to lose myself. Fourth one, if they don't involve you, don't get involved. If they don't tell you, don't ask. If they don't invite you, don't go. Know your position in people's life. कितनी सुंदर सी बात है ना, जरा इसको आराम से समझते हैं। आई यूज़ टू टॉलरेट अ लॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू लूज पीपल। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, मैंने बहुत सोचा है, क्योंकि मैं अपने रिश्तों को नहीं खोना चाहती थी, मैं लोगों को लूज़ नहीं करना चाहती थी। परंतु इसके साथ साथ ये भी सच है कि नाउ आई एस्टेब्लिश बाउंड्रीज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई सेल्फ। अब मैंने कुछ बाउंड्रीज खींच दी हैं, क्योंकि अब इस तरह से लोगों को प्लीज़ करते करते, प्लीज़ करते करते कहीं मैं खुद को ही ना खो दूँ, तो मैंने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। ये एक बड़ी सही सी बात है, इसे आप आजमाएं। और इफ़ दे डोंट इन्वॉल्व यू, डोंट गेट इन्वॉल्व। कहते हैं ना, पुरानी एक हमारी कहानी है सती माता की कि वो बिना अपने पिता के ही यज्ञ में बिना बुलाए, उनके पति के साथ बुलाया नहीं गया था, तो उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर आत्मदाह कर लिया था, जो कि एक सर्वविदित कहानी है। उसी को लेकर कहते हैं कि अगर कोई आपको कहीं नहीं बुला रहा है, मत जाइए। कोई आपको अपनी बात नहीं बताना चाह रहा है, मत सुनिए, उनको पूछे मत, डोंट आस्क। और अगर कोई आपको कुछ इनवाइट नहीं कर रहा है, तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ इन्वाइट नहीं कीजिए। जहाँ आपका सम्मान नहीं, उस जगह ना जाए। कहते हैं ना, ईश्वर के घर भी तभी बुलाए जाते हैं जबकि ईश्वर बुलाता है। इस चीज़ को कहीं मान लीजिए। आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इन सब चीज़ों से ज़्यादा। एंड कीप इट यू, do whatever you want to do, keep it you, but if end of the day if you are not happy then think। अगर आपको जो करना है पूरे दिन में कीजिए, जो काम आप कर रहे हैं कर कीजिए, प्रेजेंट में रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, घर का काम है, बाहर का काम है,
गाना गा रही हैं, डांस कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, एज अ लेडी, एज अ काउंसलर, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ IAS ऑफिसर, वट एवर यू डू, जिसमें आप काम कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप रात को शाम को अकेले में बैठी हैं और आप खुश नहीं हैं, तब एक सेकंड थॉट लाइए, सोचिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ रिश्ते में कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं आप ओवरबर्डन तो नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं किसी काम में, उस काम को छोड़कर आप सेकंड चॉइस कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ में खुश हैं और उसमें भी आप अपने पूरे घर की ड्यूटीज निभाकर खुश हैं, अपने बच्चों को रेस कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, खुद के लिए टाइम निकाल रही हैं, हस्बैंड के टाइम निकाल रही हैं और इस तरह से पढ़ाकर खुश हैं, नहीं पढ़ाकर खुश हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर हैप्पी देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको खुश रहना है। हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ऑल थिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका खुश रहना, नो मैटर ऑफ वट एवर your life situation, because you came here with nothing. When we go we have to think कि हमें खाली हाथ ही जाना है. When people think you are fallen, show them that you are just chase your dreams and goals. दो बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन समझाऊंगी। हम यहाँ पर खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाएंगे जिस दिन जाएंगे। हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया वो यहीं इकट्ठा किया, जो रिश्ते बने वो यहीं बने, है ना। तो हमें अपना रिश्तों को घास पानी हवा देते रहना है, अपने रिश्तों को पॉजिटिव रखना है, खुशियाँ देनी है, दुआएं देनी है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि डिप्रेशन में चले जाएं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये बिल्कुल ऐसे सच है। और इसमें इतने धीरे धीरे कहते हैं ना, सामान को कम करते चले जाना है। मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, अपना सामान कम करते चले जाना है कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा आफ्टर 50, आफ्टर 55 आपको धीरे धीरे अपने आप को एक दूसरी तरह की दुनिया में चलते जाना है। आप लोगों को देने वाली चीज़ों में आ जाइए अपने। अब आप खुशियाँ देना शुरू कर दीजिए, कोई आपसे सलाह मांग रहा है, सलाह देना शुरू कर दीजिए, लोगों के साथ एक मिक्सअप होते हुए चलिए। और जो ये वर्ल्डली चीज़ें हैं ना, ईर्ष्या, देश, इससे लड़ना, उससे लड़ना, संग्रह, ये जो जैनिज़ में जो कुछ चीज़ें हैं, किसी दिन और अलग से बात करेंगे, वो मुझे बहुत कहीं अपील करता है कि हमें धीरे धीरे अपने सामान को उतना रखना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले और जिसे हम संभाल सकें। हमें बहुत कुछ इकट्ठा ही करते हुए नहीं चले जाना चाहिए। Too many people think that grass is greener somewhere else, but grass is green वेयर यू वाटर इट, रिमेंबर दैट। कभी कभी आप देखते हैं ना, हरी हरी घास है, सब जगह रिश्ते बड़े अच्छे अच्छे हैं, इस इंसान के रिश्ते सब लोगों से बहुत अच्छे हैं। क्यों होते हैं रिश्ते सब लोगों से अच्छे? क्योंकि वो जो इंसान है, वो कहते हैं ना, घास को आप पानी देते हुए चलते हैं तो वो घास हरी होती है। जिन रिश्तों में आप खाद पानी दे रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप कहीं चुप हो रहे हैं, जहाँ आप कहीं निभा रहे हैं, वो रिश्ते आपके आगे चल के भी बढ़िया रहेंगे। और अगर कहीं आपको कहीं झुक जाना पड़े, रिश्तों को संभालने के लिए झुक जाइए, लेकिन ये भी बात है कि हमेशा आपको ही नहीं झुकना है। उस रिश्ते में अगर आपको कोई कड़वाहट मिल रही है, दुख हो रहा है, रिलेशनशिप वाली एक बात बताऊंगी, कोई आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो बहुत प्यार से आप एक किनारे हो जाइए। जिस जगह आपकी इज्जत नहीं है उस जगह से आप किनारे हो जाइए। कोई आपको नहीं समझ रहा है तो वहाँ से आप किनारे हो जाइए। सबसे पहले आप यूनिक है, यू आर द यूनिक पर्सन, है ना। आप अपने जैसे अकेले हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने सेट योर गोल्स, अपनी लिमिटेशंस में अपने गोल्स को सेट कीजिए। थिंक पॉजिटिव है, मैं हमेशा कहती हूँ थिंक पॉजिटिव। अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, और इस तरह से लाइफ में जो आपको करना है वो करिए। और एक बहुत ही प्यारी सी बात बताऊंगी जो कि आपको भी बड़ी अच्छी सी लगेगी, कि अगर आप कोई आप बहुत छोटे में लेके चल रहा है, हल्के में लेके चल रहा है, तो उसको अपने गोल्स मत बताइए। कहते हैं ना, चाणक्य कहता है कि जब कोई कार्य सिद्ध हो जाए तब वो सबको पता चल जाएगा। तो अपने गोल्स को चुपचाप से काम करते रहिए। जिस दिन आपका गोल सिद्ध होगा, जिस तरह सूर्य पूरी धरती में आके बता देता है कि आज दिन हो गया, ऐसे सबको पता चल जाएगा कि आपने ये काम कर लिया। और इस तरह से चाणक्य नीति भी है कि कहते हैं कि अपना पैसा, अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपने गोल्स को अपने तक सीमित रखिए और हंसिए सबके साथ, लेकिन दुखी अपने में अकेले में होता है। मैं एक हिस्ट्री की एक बात बताती हूँ। बलबन, एक हमारे इसमें मध्यकालीन इतिहास में बलबन को हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि बहुत ही तगड़ा रूलर था, बहुत ही था। जब उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो चुपचाप से रोता था। फारसी नौरोज़ की मतलब बहुत सारी परंपराएं उसने चलाई थी। और लेकिन जो मेन बात ये आती है कि वो ऐसा शासक हुआ था कि जो दुख तकलीफ वो चुपचाप अपने तक रखता था
और जितने लंबे टाइम तक जिया उसके बाद भी लोग उसको आज तक याद करते हैं। तो कहते हैं कि जो आपका दुख तकलीफ़ है वो आपका है और जो सुख है वो सबके साथ बांटना है। इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है, ऐसे लाइफ में चलना है और हमेशा ईश्वर से मदद मांगनी है। मैंने हमेशा कहती हूँ मॉर्निंग टॉक करना है, मेडिटेशन करना है, उस ईश्वर से मदद करनी है, रात को उसे थैंक यू बोलना है, सारा दिन में अपना एक संभाव रखना है, सच बोलना है, कोशिश करनी है अच्छे तरह से हम लोग चलें। और अभी आने वाले टाइम में हमारा, आज मैं फिर से कहूँगी कि विनेश फोगाट के लिए मैं एक लेडी होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते दुआ करती हूँ कि हमें एक अच्छी खबर मिले शाम तक। और ओलंपिक में हमारी नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर जीता है और हमारे जितने लोग भी ब्रॉन्ज और ये सब लेके जाने हैं सबको बधाई देते हुए मैं बबीता अपने आने वाले टाइम के लिए सबको अपने स्वतंत्रता दिवस और अपनी राखी जो हमारी आ रही है उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।